तर्क है। उल्टी बात को सीधा, सीधी बात को उल्टा कर देना, ये भी मनुष्य की बुद्धि का खेल है। इसलिए जितना विशेष विवेकवान व्यक्ति है वो कम बोलता है, क्योंकि वो जानता है बोलोगे तो मूर्ख लोग तर्क से काट देंगे, इसलिए उसने बोलना कम कर दिया। और जिस सभा में, जिस संस्था में, जिस घर में, जिस पार्टी में बुद्धिमान चुप हो जाए और बुद्धू भाषण देने लग जाए तो समझ लो उसका अब अंत होने वाला है, खत्म हो जाएगा। कितने लोगों का ख्याल है कि अधिक बोलने से अधिक सम्मान बढ़ जाता है, बड़ा विचित्र लगा। इसलिए वे जहाँ जाते हैं वहाँ ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। और जिनको बोलने नहीं देते हो वे बात को पीछे से तुमको बहुत गाली देते हैं कि अपनी ही झोंकते रहे, हमारी तो सुना ही नहीं। बात को बोलते हैं तुम्हारे बारे में, अकेले बोलते हैं। इसलिए ज़्यादा बोलना भी जीवन की सार्थकता नहीं है। कम बोलने से बकवास नहीं होती है। नीतिकार कहता है जहाँ तक बात बात रहे तो बात कर लो, और जब बात बिगड़ कर विवाद हो जाए तो बात को बंद कर दो। अपनी बात को जीतने का भी प्रयास मत करो कि मैं बात जीत लूँ, क्योंकि इस दुनिया में जीतना कोई आसान चीज़ नहीं है। किसको जीतोगे? जिसको जीतना चाहते हो वो हारना नहीं चाहता है। और तुम जीतना चाहते हो, अब कैसे जीतोगे? दो विद्वान आपस में शास्त्रार्थ कर रहे थे। पहला विद्वान बहुत श्लोकों की झड़ी लगा दिया, दूसरा सुनता रहा। उसको श्लोक मालूम नहीं थे, हिंदी मालूम थी। जब वो श्लोक बोल करके काफ़ी थक गया, बोला समझ में आया? बोले समझ में आ गया, हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानते। सैकड़ों श्लोक बोलने के बाद जवाब ये मिला कि हम बात आपकी नहीं मानते। अब ये तो ऐसा हो गया कि भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुरावे। मूर्ख को सिखाने से भी कोई फर्क नहीं पड़े। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि मौने जा कलहो नास्ति। मौन रहने से कलह नष्ट हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने घरों में भी बात करना, लेकिन बात जहाँ तक बात रहे तब तक बात करना। बात जब विवाद बनने लगे तो बात बंद कर देना, और पुरानी बातों को पकड़कर मत बैठना। मनुष्य की मन की आदत ये भी है। कल किसी ने कोई बात कही थी जिससे दुख लग गया था, उस बात को वो आज भी पकड़ कर बैठ गया है, याद कर रहा है। और नेगेटिव बात को मन मजबूती से पकड़ता है, 10-10 साल तक पकड़े रहता है। और किसी बात को तुम 10-10 साल तक पकड़ोगे, ऐसी बातें तो रोज होती रहती है, तो कितनी बातें इकट्ठी होंगी आपके पास, स्टोर पूरा भर जाएगा। फिर उन बातों को याद कर कर के तुम रोज उलझोगे, रोज दुखी होगे, रोज टेंशन में रहोगे, तो सुखी कब होगे, प्रसन्न कब होगे? इसलिए विचारवान कहते हैं कि उन बातों को भूल भी जाओ जो बातें तुमको पीड़ा देती है। बार बार उनको स्मरण मत करो, भुला दो।
जैन धर्म के बहुत बड़े तीर्थंकर स्वामी महावीर, उन्होंने कहा है सुखी होने के 2 तरीके। बताऊं? जाग कर बैठो, आंखें खोलो। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म अहिंसक धर्म है। इस कलयुग में थोड़ा थोड़ा विकृतियां हर धर्म में आई हैं, लेकिन जैन धर्म में एक छोटे से कीड़े को मारना भी पाप कहा गया है। अब तो कुछ जैनी हिम्मत करके मुर्गा भी मार देते हैं, साहसी है। अभी कल मैंने सुना कुछ हैं 10% लोग मुर्गा तक पहुंच गए। लेकिन ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर जैन धर्म में मांसाहार शुरू हो। कबीर का धर्म भी शाकाहारी धर्म है। कितने कबीरपंथी भी नाम के कबीरपंथी है, नियम भंग हो गए। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मेरे यहाँ एक महंत आते हैं, वे बीड़ी पीते हैं और उसके बाद ज्ञान सुनाते हैं। तो मैंने कहा बीड़ी के धुआं में ज्ञान भी मिक्स हो जाता, जल्दी ग्रहण हो जाएगा। नाक से सूंघ लोगे ठीक रहेगा। बोले बड़ा मन विचलित होता है, क्या करूं? धर्म के प्रचारक अगर विकृत हो जाए तो धर्म का क्या होगा? धर्म की रक्षक अगर स्वयं धर्म छोड़ करके चलने लग जाए तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? इसलिए मैं कहता हूं जो कथाकार है, अगर कथाकार अपने जीवन का आकार सुंदर बना ले तो उसकी कथा के द्वारा पूरे संसार का आकार सुंदर हो सकता है। प्रवचनकार, कथाकार, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, मूर्तिकार, काव्यकार, गद्यकार, साहित्यकार, ये जिनके जिनके नाम के आगे कार कार लगा हुआ है, अगर ये लोग स्वयं का आकार ठीक कर ले तो इस देश का आकार ठीक होने में देर नहीं लगेगी। सांचा ठीक हो तो ईंट का ढांचा ठीक हो सकता है। सांचा ही टेढ़ा है तो ईंट का ढांचा कैसे सीधा होगा? प्रवचनकार जैसे मैं कौन हूं? मैं प्रवचनकार हूं, तो मेरा आकार ठीक होना चाहिए। और मेरा आकार कैसे ठीक होगा? जो प्रवचन आपको सुनाता हूँ ये प्रवचन हमारे जीवन में भी उतर जाए। डॉक्टर जो सबको दवा देता है बीमारी के लिए, उसी में से डॉक्टर भी जब बीमार हो दवा खा ले तो भी स्वस्थ हो सकता है। वो डॉक्टर के लिए कोई अलग स्पेशल दवा नहीं आती है, वो सबको दवा देता है, उसमें से वो भी खा लेता था। एक डॉक्टर मिला मुझे, बोल रहा था अभी मैं दवा बहुत खा रहा हूँ। तो मैंने कहा मरीजों को खिलाते हो, आप भी खाते हो? बोले उसी में से खुराक खा लेता हूँ। ऐसे प्रवचनकार जो प्रवचन की खुराक संसार को देता है, संसार की बीमारियां ठीक करने के लिए, उसी में से थोड़ा सा प्रवचन अपने जीवन पर लागू कर ले तो प्रवचनकार के जीवन का आकार बहुत सुंदर हो जाएगा। आज साहित्यकार भी न जाने क्या क्या कहानियां लिखते हैं, उपन्यास, दुनिया भर की झूठी कहानी। कोई नाम धरेंगे राधा, किसी का नाम अम्बा, उसमें जोड़ते गांठते चले जाएंगे। कोई बुद्धि का काम थोड़े ज़्यादा उसमें। उपन्यास में क्या है? नावल में ऐसी ऐसी नावल तो 2 दिन में एक हम लिख दें। उसमें जितना मूर्ख हो उतना जल्दी लिखेगा।
समझदार आदमी को सोचना पड़ता है, मूर्ख की कलम रुकती ही नहीं। तुम्हारे शब्द साहित्य के शब्द भी सुधार करें लोगों का, समाज अच्छा निर्माण हो, काव्यकार और आपकी कविता कवियों का आकार ठीक हो तो उनके कविता का आकार भी ठीक हो सकता है। कविताओं का प्रभाव है। ये जो गीत हैं, गंदे गीत गाने से आपका मन चंचल होता है। मत गाना गंदे गीत, तो गंदे गीत लिखो भी मत। ऐसे भजन लिखो, ऐसे शब्द लिखो जिसको पढ़ करके गा करके लोगों का मन शांत हो, शुद्ध हो, सरल हो। क्योंकि कविताओं का भी मनुष्य के मानसिक पर प्रभाव पड़ता है। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाओ। क्या सुंदर कविता बचपन में प्रार्थना स्कूल में गाई जाती है। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट। एक ही लाइन बहुत काफ़ी है जिंदगी के लिए, कर्तव्य मार्ग। आज ज़्यादातर लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो गए। जो उनका कर्तव्य है उसको छोड़कर दुष्कर्तव्य में लग गए। हर व्यक्ति के साथ में कर्तव्य जुड़ा हुआ है। वक्ता का कर्तव्य, श्रोता का कर्तव्य, भक्त का कर्तव्य, संत का कर्तव्य, पुलिस का कर्तव्य, मिलिट्री फोर्स का कर्तव्य। अभी कुछ पुलिस फोर्स के लोग गश्त में जा रहे थे तो मैं उनके चेहरे देख रहा था। चेहरे बहुत दुखी थे, टेंशन में थे। गश्त तो सिटी में, चेहरे दुखी में। सबके चेहरों पर दुख है, गुस्सा है, क्योंकि उनका मन नहीं है जाने का। धूप है और ऐसी ड्रेस पहने हैं जिसमें हवा नहीं घुसती। चितकबरी चितकबरी पसंद भी नहीं है, और फिर 20 किलो का राइफल ला दे। तो ऐसा मुंह ऐंठते जा रहे थे। मैं समझ गया रास्ते में मिल गए हमको। हमने कहा जयराम जी की हो जाएगा। जिस कार्य को करने में तुमको प्रसन्नता नहीं लग रही है, समझ लो वो कर्तव्य तुम पूरा ठीक से नहीं करो। अगर भोजन बनाने में भी तुमको प्रसन्नता नहीं है तो भोजन आपका ठीक नहीं बनेगा, स्वाद नहीं आएगा। और ज़्यादातर आदमी कार्य को करने में प्रसन्न नहीं होता है, नाराज होता है, दुखी होता है, टेंशन में आता है। और जिस कार्य को तुम प्रसन्नता पूर्वक करते हो उसमें रस आता है, रास आता है, आनंद आता है और अपने मन को सुख भी मिलता है। वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य पर सेवा है, परोपकार। आज आप देखते गाय को आप भूसा खिलाते हो, पैरा खिलाते हो, उसको दूध में चेंज करके आपको दूध पिला देती है। आपने तो उसको पैरा खिलाया, घास खिलाया, भूसा खिलाया, लेकिन वो गाय कितनी महान है, उसे दूध में कन्वर्ट कर देती है, ट्रांसफ़र कर दिया और आपको दूध पिला देती है। और कहती है मालिक घास खिलाना मत भूलना, तो दूध देना बंद नहीं करूँगी, पीते रहो दूध, बलवान बनो। और वो दूध पीने वाला मनुष्य वो दूध पी करके जहर उगलता है, जहर उगल रहा है, चोरी करता है, बेविचारी करता है, डकैती करता है, आदमी आदमी को मारता है, काम चोरी करता है। गाय से भी सीखो,
कि जब गाय घास खाकर दूध बना देती है तो दूध पी करके कम से कम इस संसार को अमृत प्रदान कर दो, तो दूध पीना तुम्हारा सार्थक है। दूध पीकर भी लोग जहर उगल देते हैं। सांप हैं लोग, सांप। जैसे सांप दूध पीता है फिर जहर बना देता, ऐसे लोगों की जिंदगी सांप हो गई। अभी नेपाल में एक शहर है, उसका नाम है गेटा। क्या नाम है? गेटा, गेटी गेटा। मैं वहाँ गांव में भी गया हूँ। वहाँ मूसलों से धान कूटते थे 5 साल पहले, बड़े बड़े मूसल थे। वहाँ पर नॉर्वे देश के द्वारा संचालित एक आँख अस्पताल है, उसको कहते हैं गेटा आँखा अस्पताल। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ की जो सबसे चीफ हॉस्पिटल अधीक्षक थे उनसे भेंट हुई। तो उन्होंने कहा कि बहुत मन दुखी हो गया स्वामी जी। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले 2000 कंबल नॉर्वे संस्था के द्वारा आए थे हॉस्पिटल में। कोई मरीज आ जाए तो उसको बिछाने ओढ़ने को देते थे, लेकिन महाराज वो कंबल सब 3 महीने में गायब हो गए। तुमने कहा कौन ले गया? बोले भारत के लोग आंख बनवाने आए, आंख बन गई और कंबल भी बांध कर ले गए। अब हम किसी को कंबल भी नहीं देते। 2000 कंबल चोरी चला गया। अब ये दूध पीकर जहर उगलना हुआ है। आंख फ्री में बनती है, चश्मा फ्री मिलता है, चेकिंग फ्री होती है, आवाज फ्री, कंबल फ्री, लेकिन कंबल चुरा कर धीरे धीरे ले गए सब। अब क्या होता है, वहाँ जो आंख बनवाने जाते हैं वो अपना रजाई कंबल बांध कर ले जाते हैं। कभी चोरी मत करना, चोरी करना पाप है। दान दो, 10-20 जोड़ी चप्पल भी दान करो साल में, 10-20 जोड़ी धोती दान करो। महिलाओं से मैं कहूँगा, एक धोती 1 महीना पहनो फिर दान कर दो, कोई गरीब को दे दो, फिर नई पहन लो। और हो सके तो 1 धोती रोज दान करो, अगर पैसे हों आपके पास। ना हो तो ऐसा मत करना, फिर महीने में 1 दान करो। चप्पल भी दान कर दो। कुछ गरीब लोग रहते हों तुम्हारे आसपास, नौकर नौकरानी टाइप के लोग, कभी कभी अपने घर की पुरानी थाली कटोरी चम्मच गिलास लोटा भी दान कर दो। धनतेरस के दिन नए खरीद लाओ, फिर सब नया कर दो। ज़्यादा पुराना स्टॉक अपने घर में मत जमा करो, उसको संभालने रखने में जगह लगती है और उसमें टाइम लॉस होता है, टेंशन बनती है। दान कर दो। कोई तुम्हारे रिश्तेदार गरीब हो, उनको भी बुलाकर दान कर दो, चुपके से दे दो कि ले जाओ जाओ। साइकिल भी दान कर दो। दान करने से सुख मिलेगा, चोरी करने से असमंजस मिलेगा। दान करके देखो तो कितना सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। मैं कहता नहीं हूँ, मैं भी दान करता हूँ, हम भी दान करते। तुम हमको दान देते हो थोड़ा थोड़ा, हम फिर थोक में दान करते हैं। काफ़ी साधु संतों को भी देता हूँ, और जिसको देखता हूँ पात्र है दे देता। रायपुर मेरी गाड़ी खड़ी थी, एक आदमी बेच रहा था मूंगफली चना। तो उस दिन व्यापारियों ने भारत बंद कर रखा था, तो उसका बिक नहीं रहा था, बड़ा निराश खड़ा था। मैंने बुलाया, इधर आओ। हमने कहा क्यों निराश खड़े? बोले सुबह से आया हूँ, बिका ही नहीं। मैंने कहा क्या रेट में देते हो? 2 मिनट समय है, जल्दी बताओ। बताया रेट। तुमने संत जी से कहा इसको 50 रुपये दे दो।
बोले कितना दे दूं? मैंने कहा सब ले लो, बिल्कुल मत दो, हमें खरीदना नहीं है, तुम्हारी निराशा टूट जाए, थोड़ा मुस्कुरा कर खड़े रहो तो बिकेगा भी। तो प्रसन्न हो गया, 50 रुपये मिल गए उसको, 2-5 ग्राहक और आ गए, बिकने लगा उसका। फिर मैं चला आया। ऐसे कोई निराश हो, दुखी हो, उसको भी थोड़ा दान कर दो ताकि उसकी खुशियाँ वापस लौट आ जाएं और वो घर में प्रसन्नतापूर्वक वापस जाए। दानी बनो, दूसरों को सताओ भी मत। परोपकार, पर सेवा बहुत बड़ा धर्म है। तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमान। दोहराइए आप। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। लेकिन याद रखना, जिसका परोपकार करो, परोपकार करने के बाद तुम भूल जाओ। तुम उसे मत याद करना कि मैंने, बार बार बताओ मत उसे कि तुम्हारा ऐसा किया वैसा किया। लेकिन तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा उपकार करे, उसको जीवन भर याद रखो, कभी भूलो मत। और परोपकार करने वालों को धन्यवाद भी दो। ताकि परोपकारियों का प्रोत्साहन बढ़ जाए। लेकिन यदि तुमने उसको कुछ सहयोग दिया है तो सबके सामने मत कहना, अन्यथा उसकी इज्जत जाती है। कम से कम उसकी इज्जत को बचाना। मैंने सुना है एक छोटी सी कथा, बहुत शिक्षाप्रद। किसी नवयुवक का विवाह था, सर्दियों में विवाह था होना, तो उसने सोचा कि स्पेशल ड्रेस बनवाऊं विवाह में। तो उसके पिता ने कहा, स्पेशल ड्रेस में बहुत खर्चा आएगा, तेरे मित्र का 10 दिन पहले विवाह हुआ था, उसकी ड्रेस बनी थी, तो उसकी ड्रेस तू मांग ले, 2 दिन पहन ले, काम चल जाए, वापस कर। अपना पैसा भी खर्च नहीं होगा, काम बन जाएगा। बेटे के समझ में बात आ गई, होशियार दोनों थे बाप बेटे। मित्र के घर जाकर के मांग लिया। तो मित्र ने कोट और पैंट दे दिया कि जाओ पहनो, लेकिन शर्त लगा दिया कि तेरी शादी में निमंत्रण मेरा भी रहेगा। बोले, अरे मित्र, ऐसी क्या बात है, आपका प्रथम निमंत्रण है, आप जरूर आना। और कोट पैंट दे दिया और कहा कि मित्र वही है जो लेत देत मन शंक न करे। लेने देने में मन में शंका ना हो, फट से दे दे, उसी का नाम मित्र है। लो आप ले जाओ, पहनो, ये आपका ही है, मेरा थोड़े है। जो मेरा है आपका है, आपका है मेरा है, ले जाओ, इसमें मांगने की क्या बात, ले जाओ। ले गया। शादी के दिन पहनकर खड़ा हो गया। जिसने मित्र ने दिया था कोट पैंट, वो भी आया। बारात में वो भी खड़ा हुआ दूल्हा के पास। स्पेशल ड्रेस दूल्हा पहनकर जब खड़ा हुआ तो उसके सामने जिसने दिया था मांगे से, वैसे लगे कोई नौकर खड़ा है, और जो मांग कर पहना है ड्रेस वो लगे कि कोई राजा बाबू।
तो उसके मन में थोड़ा ईर्ष्या हो गई कि वाह, कोट पैंट मेरा, खुद बना राजा और मैं नौकर जैसा लग रहा हूं। सहन नहीं हुआ, अंदर उलझन हो गई। कभी कभी जिनको तुम सहयोग देते हो वे तुमसे भी आगे दिखने लग जाते हैं, तब तकलीफ बढ़ सकती है। डोंगरगांव के पास में अर्जुनी है, वहाँ एक सज्जन कह रहे थे कि मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, मेरे बच्चों को ये साइकिल देते थे, इनका उपकार मानता हूँ। आज मेरे बच्चों के पास 4 ट्रक हैं। ये बच्चा ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा, 4 ट्रक खरीदा। तो उस बच्चे ने साइकिल देने वाले के पैर छुआ और कहा, ये मुझे साइकिल देते थे, मैं स्कूल जाता था, मैं गरीबी में था, अब मैं इनको कभी कभी ट्रक दे देता हूँ। गुरुदेव, इन्होंने साइकिल से मेरा उपकार किया था, मैं इनका उपकार भूला नहीं हूँ। आपको आना था, सबसे पहले इनको निमंत्रित करके बुलाया और इनको जरूरत होती है फ्री ट्रक दे देता हूँ। जिसका उपकार किया और आगे निकल गया, प्रारब्ध साथ दे गई। कभी कभी जिनको तुम सहारा देते हो वे थोड़ा सा सहारा पाकर बहुत आगे निकलते हैं। धन्यवाद देना। तो दूल्हा पैंट शर्ट पहनकर खड़ा हुआ, उसको देख करके पैंट शर्ट देने वाला मित्र बहुत दुखी हुआ। बारात विदा होकर के ससुराल पक्ष में पहुंच गई। दूसरी मंजिल पर दूल्हे को ठहराया गया, नीचे बारात के लोग ठहरे। शिष्टाचार के लिए कन्या पक्ष के लोग मिलने आए दूल्हे को। होनहारवश वही मित्र गेट पर खड़ा था, उसी से पूछा लोगों ने, दूल्हा कहाँ है? तो उसने कहा, दूल्हा दूसरी मंजिल पर 2 नंबर कमरे में है, जाओ मिल लो, मेरा कोट पहने बैठा है। ये बात मुंह से निकल। संयोग बस दूल्हे ने सुन भी लिया। दूल्हे को बड़ा धक्का लगा कि इज्जत ले डाला है। ये बात कहने की क्या जरूरत कि मेरा कोट पहने बैठा है। कन्या पक्ष के लोग ऊपर गए, दूल्हे को मिलकर बात करके शिष्टाचार करके वापस उतर के चले गए। दूल्हे ने अपने मित्र को बुलाया, कहा यहाँ। बोले, तुमने ये बात क्यों कही कि मेरा कोट पहने बैठा है? बोले, कही तो क्या, गलत कही, सही बात। बोले, सही तो है लेकिन कहना नहीं चाहिए, इज्जत का सवाल है। बोले, चलो अब नहीं कहूँगा। गुस्सा क्यों होते हो? नहीं कहूँगा, पर बात तो सही है। बोले, बात सही पर कहना नहीं चाहिए। आधे घंटे बाद कुछ लोग फिर दूल्हे को मिलने आए। होनहार बस वही मित्र फिर गेट पर खड़ा था, वहीं रहता ही था गेट पर। लोगों ने पूछा, दूल्हा कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगा दूल्हा कहाँ। बोले, क्यों नहीं बताओगे? बोले, दूल्हा बहुत गुस्सा करता है। बोले, गुस्सा क्यों करता दूल्हा? बोले, हम दूल्हे की बात नहीं करना चाहते। बोले, क्यों नहीं करना चाहते हो? गुस्सा क्यों करता दूल्हा? बोले, गुस्सा इसलिए करता है, हमारा कोट पहने बैठा, ऊपर जाओ मिल लो जाकर। फिर वही बात कह दी, मुंह से निकल गई। अहंकार मानता नहीं है, वो कह देता है। दूल्हे ने फिर सुन लिया। दूल्हे को बहुत दुख लगा। कन्या पक्ष के लोग ऊपर जाकर के दूल्हे से मिलकर लौट गए। दूल्हे ने मित्र को ऊपर बुलाया, कहा, तुमने फिर क्यों कहा? बोले, कहा क्या, तुम गुस्सा करते हो तब तो कहा। बोले, गुस्सा करता हूं तो कोट की बात क्यों करते हो? बोले, कोट हमारा है इसलिए करते हम बात। दूल्हे ने कहा, अपना कोट ले लो लेकिन इज्जत ना लो, ये ससुराल है, यहां कहना ठीक नहीं। दूल्हे ने कोट निकाल करके दे दिया कि अपना कोट पैंट रख लो।
पर इज्जत छोड़ दो। मैं निवेदन करूंगा सभी लोग मोबाइल बंद कर लें, कोई दूल्हा मोबाइल न बजाए। इज्जत बचाओ। तो जिसका उपकार करना उसकी इज्जत का भी थोड़ा ख्याल करना। किसी के सामने ये मत कहना कि इनका मैंने ऐसा उपकार किया था। कहने से अपमान हो जाता है और उपकार करने का पुण्य भी छीण हो जाता है। लेकिन तुम्हारा कोई उपकार करे तो तुम उसका प्रचार करना कि भाई वो आदमी बहुत अच्छा है, उसने मेरा उपकार किया है। उसका प्रचार करो, उपकारियों के नाम का प्रचार करो। उससे उपकारियों की संख्या बढ़ती है। दानियों के नाम का प्रचार हो तो दान दाताओं की संख्या बढ़ती है। अच्छे लोगों का नाम फैले तो अच्छा करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। आज ये प्रोग्राम राम जी भारती के द्वारा हो रहा है। 5 पांडव के समान इसमें सेवा में समर्पित हैं ईश्वरदास साहू, हमारे श्री अशोकदास साहू और हमारे भक्त श्री बोधिदास साहू, श्रवणदास साहू। श्रवण कहाँ है? श्रवण श्रवण भोजन व्यवस्था, बहुत अच्छा आदमी श्रवण। श्रवण के पास बहुत प्रेम भी है। ये सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत दौड़ धूप किया है। मैं राम जी भारती को आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे दर्शन के लिए हरडुआ गए और मुझे डोंगरगढ़ में ले आए कि गुरुदेव आपका दर्शन तो मैंने हरडुआ में किया, आप डोंगरगढ़ में आकर के दर्शन दो और माँ बमलेश्वरी का दर्शन आप भी कर लो। यहाँ बुलाया, ऐसी बात है। आज इस परोपकार की श्रृंखला में मैं आपसे कहूँगा कि महीने में एक कार्य कोई परोपकार का जरूर कर देना। और ये भी निवेदन करूँगा कि संभव हो सके गरीबों को मदद करना, आगे बढ़ने वालों को सहयोग दे देना। साधु संतों का समागम अपने क्षेत्र में, गांव में रख लेना। तुम कहीं भी जाकर के सुन सकते हो, लेकिन तुम जिस गांव में समागम रखोगे वहां हजारों नए लोग समागम सुनेंगे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाण न होते आभरण, तुचा न बाजन बाज। हे मानो तेरे गुणों की महिमा है। तेरी हड्डियां, तेरी त्वचा, तेरा मांस किसी काम नहीं आता है, लेकिन तेरे गुणों के कारण ही तू बड़ा माना जाता है, तेरी पूजा होती है। जब तू गुणवान बन जाता है तो तुझे राम कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है।
जब तेरे अंदर भक्ति का गुण विकसित होता है तो तू मीरा शिवरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। भक्ति का गुण विकसित होने से तुझे ध्रुव प्रहलाद कहा जाता है। संतत्व का गुण आ जाता है तब तुझे महात्मा कहा जाता है। चिकित्सा का गुण आ गया तो तुझे डॉक्टर कहा जाता है। वकालत का गुण आ गया तो वकील साहब कहा जाता है। तेरे गुणों से तेरे नाम की संज्ञा बन जाती है। तू जब बहुत अहंकार करता है, अहंकार का अवगुण आ जाता है तो तुझे घमंडी भी कहा जाता है। अधिक लालच करता है तुझे लोभी कहा जाता है। बात बात में लड़ाई झगड़ा करता है तो तुझे क्रोधी कहा जाता है। राम को भगवान कहा गया क्योंकि राम गुणवान थे। रावण को राक्षस कहा गया क्योंकि रावण अवगुणी था। अवगुण तुमको राक्षस बना देता है और गुण तुम्हें भगवान बना देता है। तुम्हारे पास में जितने ज्यादा गुण होंगे घर में सुख शांति रहेगी। साधु बनने के बाद भी गुणों की आवश्यकता है। कई बार कितने लोग साधु बनने के बाद भी गुस्सा का अवगुण छोड़ नहीं पाते। बहुत ज़्यादा क्रोध है। घर में भी क्रोधी थे बहुत ज़्यादा। जहाँ रहे वहाँ क्रोध किया। साधु बन गए तो वहाँ भी ठंडा दिमाग नहीं है। दूसरे साधु की कमंडल मार देना, दूसरे साधु का कमंडल छीन लेना, साधुओं में उत्पात कर देना, ऐसे लोग कहीं भी सम्मान नहीं पाते। सम्मान किसी के चेहरे का नहीं है, सम्मान तो तुम्हारे गुणों का होता है। आज मनमोहन सिंह में प्रधानमंत्री का गुण है तो उनका सम्मान है, अन्यथा मनमोहन सिंह जैसी पगड़ी तो बहुत लोग बांधे। दिल्ली में बहुत लोग रहते हैं लेकिन किसी को प्रधानमंत्री नहीं कहा जाता है। मुख्यमंत्री रमन सिंह में गुण है, आज प्रदेश के मुखिया मान लिए गए। और गुण ना हो तो 3 महीने से ज़्यादा मुख्यमंत्री पद पर टिक नहीं सकता। उसके पार्टी के लोग ढकेल के अलग करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद बहुत खतरे का पद है। इस पद पर सबका निशाना रहता है कि मुझे भी बनना है मुख्यमंत्री। इतिहास में लिख जाए भी मुख्यमंत्री रहे, करूं कुछ ना करूं लेकिन बन जाऊं। आज मैं संत हूँ, संत का गुण है तो शक्कर में मिठास का गुण है तो चींटियाँ शक्कर के पास इकट्ठा होती हैं। शक्कर और नमक का रंग तो एक है लेकिन नमक के पास कोई चींटी नहीं जाती है क्योंकि उसमें मिठास का गुण नहीं है। शक्कर में मिठास का गुण है इसलिए चींटियाँ हजारों इकट्ठी हो जाती हैं। गुणवान के पास लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ विशेषता हो आप में, बाजार में इतने फल आते हैं, हर फल की कीमत अलग अलग है। जिस फल में विशेष गुण है, सेव फल भी कोई 60 रुपये किलो, कोई 160 रुपये किलो, कोई सेव फल 250 रुपये किलो तक। क्या बात है, नाम सबका सेव है, सेव बोलते ना, लेकिन सेव सेव में अंतर, कोई 60 रुपये किलो, कोई 160 रुपये। ऐसे आदमी आदमी में अंतर है, साधु साधु में अंतर, डॉक्टर डॉक्टर में अंतर।
आपके भीतर अच्छे अच्छे गुण विकसित हों, ऐसी मेरी शुभकामना है। और समस्त दुर्बुद्धि को दूर कर देना, जीवन को सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, कौवा जैसी चाल बोली खान पान को छोड़ देना, हंस जैसे सारग्राही बन करके जीवन जीना, अपने घर को मंदिर समझकर रहना, गुरुदेव का आश्रम मान लेना, तुम व्यवस्थापक बनकर घर संभालना, आपके पति पत्नी के बीच में मधुरता रहे, सास बहू के बीच में प्रेम रहे, आपका जीवन कभी निराश ना हो, हिम्मत साहस के साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन में आगे बढ़ना, गुरुदेव की भक्ति खूब करना, मांस मछली अंडा नशा शराब बिशन बीड़ी सिगरेट ऐसी आदतें आपके पास न रहें, इनका त्याग करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पैसे फिजूल में खर्च मत करना, समय का सदुपयोग करना, जिंदगी का समय सीमित है, बहुत कुछ करने के लिए तुम आए हो मनुष्य बनकर, वो सब उद्देश्यों को पूर्ण करना, नशा में बेहोश मत पड़े रहना, जुआ ताश खेलने में समय को बर्बाद मत करना, अपने आप को संभालते रहना, आपका कल्याण हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। जरा सीधे होकर के बैठ जाइए।